हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। ठीक है, उनकी एनर्जीज, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ पर्सनली, चाहो तो बुक करा लो। और यहाँ पर मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवर स्पेल, करियर फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस है उसके लिए स्पेल, और मनी के लिए स्पेल। ठीक है, रोड ओपनर स्पेल, हर जगह से स्टक हो ना, लव लाइफ अच्छी है ना, करियर अच्छा है ना, फाइनेंस मनी की ग्रोथ है ना, बिजनेस काम जो भी करते हो आप, जॉब वगैरह, वहां पर कुछ चीजें सही हैं। तो यस, यहाँ पर रोड ओपनर स्पेल उस कंडीशन में आप ले सकते हो। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन स्पेल, तो प्रोटेक्शन स्पेल, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिविटी आप दोनों के कनेक्शन में है, किसी तरीके से कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर देखो उसके लिए नेगेटिव स्पेल तो, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल तो ले सकते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार कोई ब्लैक मैजिक समथिंग कर रहा है, या फिर बार बार कोई कुछ चीजें, कुछ नेगेटिव एंटिटीज को भेज रहा है, ब्लैक एंटिटीज को भेज रहा है, लाइक समथिंग। तो आप उस केस में प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो ताकि आप दोनों का रास्ता प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, कहाँ लेना है? बस एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, तो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। सभी स्पेल्स के इतने अच्छे फीडबैक्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे फीडबैक हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, और थर्ड पार्टी रिमूवल भी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। ठीक है, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, पर्सन के ऊपर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देखने आए हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, बताइए। उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, बताइए, क्या महसूस कर रही हैं। अच्छे से कार्ड्स पर फोकस करो, आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से फोकस करना है कार्ड्स के ऊपर, तभी एनर्जीज निकल के आएंगी। मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा? अच्छे से फोकस कीजिए। ठीक है, बताइए क्या एनर्जीज है, और एक एक कार्ड को देखना है, समझना है। ठीक है, अपनी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर है रिग्रेट, पहला ही कार्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर है रिग्रेट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? हमने क्यों निकाला है ये कार्ड? रिग्रेट की एनर्जी में। अब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, ऐसा कोई एक्शन लिया ना, जिस वजह से आज इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ठीक है, कुछ तो ऐसा किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस, ये ऐसा कुछ आपसे कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यस, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिस वजह से अब उनको बुरा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया। ठीक है, तो पहला कार्ड रिग्रेट का है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। एंड यहां पर है इम्पेशंस। पता है क्या हो रहा है? अभी इनको बहुत ज्यादा, अब ये इम्पेशेंट हो रहा है। हाँ, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से, दूरियां होने की वजह से, आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ बहुत कम है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट टाइम टू मीट यू। तो ये कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, इम्पेशेंट हो रहा है।
रोते हुए, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये कार्ड देख रहे हो। अब चाहे आपके पार्टनर मेल हो फिर फीमेल हो, ये एनर्जीज है, एनर्जीज पर जाया करो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। रीडिंग सभी के लिए होती है गाइस, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है। आपकी जो भी एज है आपके लिए रीडिंग है। और जो कंडीशन है, हर कंडीशन वो तो आपको देखना है ना, सिचुएशन आपको देखना है कि रीडिंग किस हिसाब से आपसे रेजोनेट हो रही है। ठीक है, तो कार्ड्स को जब आप देखते हो तो ये मत सोचा करो कि यहाँ पर मेल का कार्ड निकला है या मतलब मेल दिख रहा है यहाँ पर फीमेल, ये बस एनर्जीज है। ये आपके पार्टनर है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, वो बस बताया जा रहा है कार्ड्स में कि ये पछताते हुए, रोते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बताती हूँ। ठीक है, वार्निंग, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है प्रीशियस, और यहाँ पर जो पॉप आउट हुआ था कार्ड, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, प्रीशियस, एंड यहाँ पर है रीजनरेशन, डिसीजन, एंड बॉटम ऑफ डेक है आइसोलेशन। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा कार्ड्स को ना सही से लगा लेती हूँ, क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है टैरो रीडिंग में। विदाउट कार्ड्स रीडिंग मैच नहीं होगी, रेजोनेट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कार्ड्स देखा करो, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ ना, ताकि आपको और अच्छे से हर एक कार्ड दिखे। यस, तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जैसे मैंने कहा कि हाँ वो आइसोलेटेड दिख रहे हैं, आइसोलेटेड दिख रहे हैं। आइसोलेशन क्यों है? जब आज पछतावा है, अपनी गलती को लेकर रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी गलती को लेकर पछता रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी इन्होंने किया, एक्शंस के थ्रू किया हो या फिर वर्ड्स के थ्रू, कैसे भी आपको हर्ट किया, आज ये अकेले पड़ चुके हैं। क्योंकि पहले भी ऐसा कोई, मुझे ऐसा इनकी लाइफ में कोई नहीं था जो इनके लिए सोचे या इनकी सुने। हो सकता है जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करते थे, जो आप इनको इतना अंडरस्टैंड करते थे या फिर इनकी सुनते थे ना, आज सुनने वाला भी कोई नहीं है। कहने को तो काफी लोग हैं, काफी फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आसपास फैमिली रिलेटिव्स बहुत लोग हो सकते हैं, बट क्योंकि किसी को किसी के लिए सुनने का टाइम ही नहीं है। हर कोई अपने में बिजी है, हर किसी के अपने पर्सनल मैटर्स हैं, हर किसी के अपने दुख अलग है ना, तो वो दूसरे के उसमें इंटरेस्ट ही क्यों ले। समझ रहे हो? जिस तरीके से आप एक गुड लिसनर थे, आप अच्छे से सुनते थे, समझते थे, सॉल्व करते थे चीजों को, पर ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है या ना कोई मिल सकता है। क्योंकि जो आपने ना हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा, आपने लाइक इनके लिए, चाहे आप बिजी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपने हमेशा इनको इनके हिसाब से चीजों को किया है। जो इन्होंने चाहा, जो इन्होंने एक्सपेक्ट, इवन आपने जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो उससे भी ज्यादा इनके लिए किया है, उससे भी ज्यादा। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब चीजें फील हो रही हैं, जब अभी कोई नहीं है। देखो, जब तक इंसान को कुछ चीजें मिल रही होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी अहमियत नहीं समझ आती है। जब वो चीज कहो या इंसान करो, मैं बार बार कहती हूँ, ये रिपीट करती हूँ कि हाँ, तब पता चलता है कि उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे अब इनको समझ आ रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपकी कितनी वैल्यू है, आपकी कदर है। आज इनको आपकी कदर है। ठीक है, आज इनको समझ आ रहा है कि आपके होने से ये ब्लेस्ड थे, आपसे, आपके होने से ब्लेसिंग्स थी इनकी लाइफ में ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, आप अब इनके लिए प्रीशियस हो सकता है कभी इन्होंने आपको वो मतलब ऐसे नहीं रखा जैसे सबसे प्रायोरिटी में रखना। दोस्त, फैमिली, हर कोई प्रायोरिटी में रहा है इनकी लिस्ट में, बट आपका अगर नंबर देखो तो सबसे लास्ट में रहा है। इसी तरीके से इन्होंने आपको हमेशा ट्रीट किया, इसी तरीके से आपको रखा है। बट आज कहीं ना कहीं जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लव पार्टनर की हाँ कमी तो दिख रही है। जिस तरीके से आप थे, देखो मिलने को ऑप्शंस बहुत हैं, बट जिस तरीके से आपका नेचर था, जिस तरीके से आप चीजों को डील करते थे, प्यार करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यस, आपने इनके सारे फ्लॉज के साथ इनको एक्सेप्ट किया था। ऐसा नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो हर इंसान में होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, बट हाँ हो सकता है इनकी सारी कमी होने के बाद भी
सारे फ्लॉज के बाद भी आपने इनको एक्सेप्ट किया था जैसे भी ये है ना। तो कहीं ना कहीं इनको चीजें समझ आ रही हैं। अब अपनी देखो, कभी ना सामने वाले को अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखती है, अपनी गलतियां नहीं दिखती है ना, वो सामने वाले को दूसरे को ही ब्लेम करता है। कुछ खुद से भी तो हुआ होगा ना, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, तो आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसी की गलती है। कहीं ना कहीं आपकी भी कहीं ना कुछ गलती हो सकती है, राइट। तो बेसिकली ये आपको ही ब्लेम करे जा रहे थे हर चीजों को लेकर, बट अभी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भाई मैं भी ऐसा ही हूं या मैं भी ऐसी ही हूं, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल ना, कि मैं मुझसे भी गलती हो सकती है या मैंने भी दिल दुखाया है, मैंने ही गलत किया है। तो वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं। आपको तो हमेशा उन्होंने गलत ही देखा, वो अलग है, बट आज वो खुद को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि जब वो आपके साथ होते हैं ना, सच में वो दिल से खुश होते हैं। जब आपके साथ थे वो दिल से खुश थे। आज एक स्माइल तो है फेस में, बस वो लोगों को दिखाने के लिए है, दुनिया समाज को दिखाने के लिए एक स्माइल है बस। जो इंसान अंदर से खुश होता है वो खुशी अलग ही होती है ना, वो उसके फेस में ग्लो की तरह निकल के आती है ना। पर जो अंदर से ही परेशान हो, दुखी हो, कोई नहीं हो, बहुत अकेला हो, तो वो तो दिखता ही है, फेस से ही एक टेंशन दिखता है। अब आप इस पर मत जाइए कि आपको लग रहा होगा कि नहीं दी, वो तो बहुत खुश है, उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो तो बहुत हैप्पी फील कर रहा है या कर रही है ना, सब कुछ वो तो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ सही खुश है। उसने ये पोस्ट अपलोड किया, उसने वो फोटो अपलोड करी, यहां पर मैंने ये देखा, इसने मुझे ऐसा बताया, उसने नहीं, जो भी मैंने कहा ना, एक दिखावा चल रहा है, अंदर से खुश नहीं है, बस वो एक दिखावा है। जो भी दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो अंदर से खुश नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर यस, जिस तरीके से आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है, क्योंकि हो सकता है आप में से काफी लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है, रिलेशनशिप एंड हो चुका है। कुछ लोगों का एंड होते होते ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल एंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो जो खत्म हुई है ना चीजें, आपको लगता है सब कुछ एंड हो गई है, नहीं, अब वो एक नई नई तरीके से स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं और अच्छे से एनर्जीज निकलेंगी, तो रीडिंग को लास्ट तक देखा करो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिग्रेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिग्रेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द मैजिशियन, देख लो ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं यस, आप मैनिफेस्ट ही तो कर रहे थे। देखो, इंसान ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, बस एक हाई वाइब्रेशन के साथ मैनिफेस्ट करना होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके गोल्स हो, उसके करियर हो, लव रिलेशनशिप हो, कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि द मैजिशियन के कार्ड से मे बी आप चाहते हो ना, आप चाहते हो कि इनको फील हो, जो भी इन्होंने किया, गलत किया, इनको फील हो, रियलाइज हो, रिग्रेट हो ना, तो वो हो रहा है। आप ही की मैनिफेस्टेशन, मे बी आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है यहाँ पर, कि अब उनको समझ आ रहा है कि गलत ही था भाई, बहुत ही बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाह रहे थे ना आप इनके लिए इंपॉर्टेंट बनो, तो हाँ, आज आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो ना। एक टाइम पर भले ही इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई, फॉर ग्रांटेड आपको लिया, फॉर ग्रांटेड आपको ट्रीट किया, पर आज आप लिटरली इंपॉर्टेंट दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है कि अब वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपने ना कभी भी इनको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। मे बी अगर इनको ऐसा लगता था कि डोमिनेट कर रहे हो आप, तो इनके भलाई के लिए ही आप इन्हें समझाते थे, किसी चीज को लेकर रोकते थे जिसमें इनका खुद का अच्छा था ना। तो बेसिकली अब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहता है। मे बी हो सकता है कि यस, बहुत दूरियां हैं किसी तरीके से, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर जो भी है, अब पीस ऑफ माइंड चाहिए। और कहाँ से मिलेगा पीस ऑफ माइंड? आपसे, क्योंकि एक सुकून तो नहीं दिख रहा है जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, आइसोलेशन की, यहाँ पर रिग्रेट की, यहाँ पर ना वार्निंग की, टर्निंग पॉइंट की। तो ये जो एनर्जीज यहाँ पर, ये जो कार्ड्स निकले हैं, जो आप हर एक कार्ड को देख रहे हो यहाँ पर ना, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुकून नहीं है,
ये एंजाइटी है, स्ट्रेस है। इसलिए कहती हूँ कार्ड्स को अच्छे से देखा करो, समझा करो। यहाँ पर खुश नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। आप देख लो ना, यहाँ पर इम्पेशंस का कार्ड, ये कार्ड देखो ना, आपको लग रहा है कि नहीं दी, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुश है, तो देख लो इम्पेशेंट का कार्ड, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी इनसे हुआ उन सब चीजों को लेकर। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इम्पेशेंट का कार्ड क्यों है, इम्पेशेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोल्स, अब उनसे नहीं रहा जा रहा है आपसे। हो सकता है बहुत टाइम से इन्होंने एक्शन नहीं लिया, दूरियां बनाई, अब और नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि बस रियूनियन करना है, जाना है, दिल की बातों को बताना है, चीजों को बताना है। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो, हो सकता है आप लड़ो झगड़ो, पता नहीं कैसे आप ट्रीट करो, क्योंकि जो भी इन्होंने किया एक गलत किया, पर जो भी है जैसे भी है ठीक है। कितना बोल लोगे, ये चुप रहेंगे। ठीक है, इनको ऐसे लग रहा है ठीक है मैं चुप रहूंगा ना, या मैं चुप रहूंगी, बोलने दो, गलती मेरी है। ऑब्वियस ही बात है, सामने वाला अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा कि अभी तक कहाँ थे भाई, क्या क्या किया तुमने ना। कोई बात नहीं, निकाल लो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन अगर आपको निकालनी है तो निकाल लो, पर नहीं, और अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। क्योंकि यहाँ पर द डेविल का कार्ड भी निकलना, जैसे आप देख रहे हो द डेविल का कार्ड, कोई तो है जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है। अपने हिसाब से नचाना होता है ना, अपने उंगलियों पे न जाना। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ने बेड़िया सी बात दी, आप देख रहे हो गले में पट्टा सा, देख रहे हो चेन सी बात दी है, ये कार्ड देखो। तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लाइक कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन ना। भले अभी तक इनको पता नहीं था, आपको तो मे भी पता भी हो, पर इनको पता नहीं था, मे भी आपको भी पता ना हो, बट है, कोई है, किसी की नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी। आप देखोगे ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस है इस कार्ड में। ठीक है, जो कि दिखा रहा है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिविटी को दिखा रहा है। आप चाहें तो गाइस इसीलिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, क्योंकि किसी की एक्सट्रीम नेगेटिविटी मुझे दिख रही है जो कि इम्पैक्ट कर रही है आपके कनेक्शन को। आप चाहे कैसे भी नेगेटिविटी हो, लाइक ब्लैक मैजिक के थ्रू हो या कैसे भी हो, ठीक है, किसी के इंटेंशंस नेगेटिव हो, इवल आए हो, कैसे भी हो, पर हाथ दिख तो रहा है। इसीलिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की जो भी नेगेटिविटी हो वो रिमूव हो जाए, वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यस, आप बुक करा सकते हैं 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो बुक करा सकते हैं, पर ध्यान से, क्योंकि यही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हो और ये लौट कर आए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी इच्छा है, इनकी जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो लिटरली रिग्रेट की दिख रही है। इतना पछताने के बाद भी, इतना रिग्रेट फील करने के बाद भी सामने वाला क्यों नहीं आ पा रहा है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, किसी कोई नेगेटिव पर्सन की वजह से या नेगेटिव एनर्जी की वजह से। ठीक है, जहां पर इतना फील करने के बाद, इतना परेशान होने के बाद, इतना चाहने के बाद भी नहीं आना, समझ रहे हो आप? एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यस, आज आपके अंदर कमी निकालने वाले थे जो जो आपको दूसरों से कंपेयर करते थे ना, दूसरों की हस्बैंड से, वाइफ से, या फिर हो सकता है गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी से भी कंपेयर करते थे, मतलब किसी अदर पर्सन से कंपेयर करते थे। तो आज यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब उनको समझ आ रहा है कि किसको कंपेयर कर रहे थे। जब और भी खराब लोग दिख रहे हैं तब पता चल रहा है, कहीं ना कहीं लिटरली ये बहुत डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं। एक इमेच्योर माइंडसेट था इनका, इनको अब फील हो रहा है कि बेवकूफ थे, ये बहुत इमेच्योर थे जो आपको ऐसे ट्रीट किया या ऐसे कंपेयर किया लोगों से, क्योंकि आप तो बेस्ट हो। और कहीं ना कहीं मुझे इनकी फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी इश्यूज दिख रहे हैं। देखो, अगर इंसान ना किसी के साथ कैसे भी कोई भी गलत करता है, कैसे भी हो, अगर कुछ गलत किया है तो रिटर्न कर्मा जरूर मिलता है, वो चाहे कैसे भी किया हो, किसी और फॉर्म में मिले। जरूरी नहीं है जिसके साथ आप गलत कर रहे हो वही करे ना, पर कहीं और से मिलेगा, कहीं और से होगा, पर होगा जरूर। अगर सपोज इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ गलत किया है, या कुछ लोग कुछ गलत करते हैं, जैसे
कुछ भी गलत हो, कोई भी काम गलत हो, तो वो रिटर्न में आपके हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके फाइनेंसेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। रिटर्न में कहीं ना कहीं से आपको फिर वैसे लोग मिलेंगे, कार्मिक लोग मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे, या फिर ऐसे लोगों से आप डील करोगे जो पेन देंगे, या किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में वो रिटर्न तो आता ही आता है। कहते हैं ना, इंसान जैसा बोता है वैसा काटता है, ऐसे ही, ठीक है। तो भले ही आप विश्वास करो कर्मा पे नहीं करो, पर कर्मा होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चीजों को बैलेंस जरूर करती है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी फॉर्म से, अगर सपोज मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, किसी ने किसी का पैसा चोरी किया, ठीक है, किसी का पैसा चोरी कर लिया, तो फिर अब क्या होगा, क्यों पैसा चोरी किया, कि हम मतलब हम हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या हम अपनी चीजों को पूरा कर लेंगे, या कैसे भी, समझ रहे हो, जो भी इंटेंशन हो उसके पीछे, भले ही इंटेंशन अच्छा भी हो पर काम तो गलत है ना। भले ही हो सकता है कि चोरी किया किसी अपने का इलाज कराने के लिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, बट क्या है कि उससे चीजें सही नहीं होंगी, जिसकी वजह से किया, जो भी इंटेंशन को रखकर किया, वो और खराब होंगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए कभी भी किसी भी तरीके का अगर आप गलत करते हो तो फिर रेडी हो जाना चाहिए इंसान को कि रिटर्न पे वो तो आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी वे में आए, पर रिटर्न आएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि रिटर्न आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस में स्टक हो जाना, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम क्रिएट होना, हो सकता है ऑफिस में काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि उदास है मन। 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखोगे, परेशान है, स्ट्रेस में है, और बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ठीक है, सिचुएशन को, और समझ भी आ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया वो मिल रहा है, ठीक है, समझ भी आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वार्निंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। वार्निंग का कार्ड यहां पर क्यों है, यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ बिहेवियर इन्होंने रखा है ना, जो एटीट्यूड दिखाया, डेफिनेटली एटीट्यूड, ईगो जो दिखाया है, तो इनको ऐसा दिख रहा है यहां पर, जो आपको यहां पर इन्होंने ट्रीट किया है ना, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब कभी, क्योंकि आप तो चाहिए अब हर हाल में, हर वे में, क्योंकि अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अपनी लाइफ में अच्छा करना है, अच्छा हो, तो आप तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आप नहीं आते हो, ठीक है, अगर चीजें नहीं होती है, नहीं आते हो ना, तो फिर ये तो बिल्कुल टूट जाएंगे, ये अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे। आप मांगते थे ना कमिटमेंट, प्रपोजल, स्टेबिलिटी, मतलब साथ, तो आज लिटरली तरस रहे हैं आपको वो साथ देने के लिए। जब तक आप चाहते थे तो तब तक तो इन्होंने इग्नोर ही किया, इन्होंने नहीं दिया, पर आज जब इच्छा है, जब आज सच में दिल से चाहते हैं आपका साथ होना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब सब चीजें बहुत दूर हो चुकी हैं, बहुत बहुत दूर जा चुकी हैं, बहुत बुरा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लाइक ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एटीट्यूड, ईगो दिखाना, हाँ, भारी पड़ गया है, ठीक है। आज तरस रहे हैं आपको प्यार देने के लिए, आप मांगो प्यार, आप कहो, अपनापन जताओ, दिखाओ, आज इसलिए तरस रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टर्निंग पॉइंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये क्या चाहते हैं, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड देखो, और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट का कार्ड देखो। ये चाहते हैं जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गई है, जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, वो खत्म हो जाए, ठीक है, वो डिस्टेंस खत्म हो जाए, वो दूरियां खत्म हो जाए, वो जो है ना प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में, जो भी जिस तरीके से भी प्रॉब्लम आई है, वो उसका एंड हो जाए, क्योंकि वो अब आपसे किसी भी वे में दूर नहीं जाना चाहते, किसी भी वे में, ठीक है, क्योंकि आप तो चाहिए, आपका साथ तो चाहिए, आपका प्यार तो चाहिए उन्हें, हर हाल में, हर कीमत में आप चाहिए, ठीक है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, यस, अब उनको एहसास हो रहा है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफली कनेक्टेड है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, चांसेस हैं। अब उनको ना मतलब कहीं ना कहीं एक रिग्रेट सा फील हो रहा है, आपसे दूर रह के, दूर जाके ना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उनको इस चीज को लेकर अच्छा नहीं लग रहा है कि आप दूर जा चुके हो। प्रीशियस का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्रीशियस का कार्ड क्यों है, यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। तो हाँ, अब वो आपको अपनी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स की तरह देखते हैं,
बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप हो उनकी लाइफ में, ठीक है। वो ब्लेस्ड फील होते हैं, करते हैं आपके होने से, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको आपको प्रीशियस ही रखना है, कप ऑफ लव देना है। अब वो पता है ऐसे हो रहे हैं कि यार प्यार ले लो, मैं प्यार तुमसे करता हूं, तुम प्यार ले लो, इमोशंस तुम जो कहोगी या जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम से, देख लो यहां पर रीयूनियन दिख रहा है, ठीक है। यहां पर दिख रहा है मैरिज की एनर्जी दिखा रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। शायद आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। तो कमेंट में लिखिए विश फुलफिलमेंट, ठीक है। आपको लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं माय विश इज फुलफिल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी इच्छा पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी विश यहां पर लिटरली पूरी होती हुई दिख रही है, ओके। तो मैं यहां पर जो एनर्जी ये भी देख रही हूं कि ना, यहां पर अगर आप चाहें, आपकी कोई विश है बहुत लंबे समय से जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप विश फुलफिलमेंट स्पेल भी ले सकते हो, ठीक है। या तो मैनिफेस्ट करो या फिर स्पेल ले सकते हो, कोई भी कैसी भी आपकी विश हो वो पूरी हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं करती हूँ विश फुलफिलमेंट स्पेल करती हूँ, ठीक है। तो बुक करा सकते हैं 9105522155 में, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होती हुई, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रीजनरेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीजनरेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है पेज ऑफ सोर्ट्स। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर अब, ठीक है, कहीं ना कहीं यस, जो इमेच्योर इनका माइंडसेट था, जो ये इमेच्योर चीज को करते थे, इमेच्योरली चीजों को कर रहे थे, अब यहां पर दिख रहा है कि वो जोड़ना चाहते हैं, वो मेच्योर होना चाहते हैं और मेच्योरली ही चीजों को डील करना चाहते हैं, रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। इक्वल बैलेंस देख लो, टेम्परेंस का कार्ड देख लो, आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। इक्वल बैलेंस करना है, जैसा आप चाहते हो आपके हिसाब से सब चीजों को करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईगो था इनके अंदर, एटीट्यूड था, जो इनको लगता था कि ईगो में आके, एटीट्यूड में आके इन्होंने जो आपका दिल दुखाया था ना, तो इनको लगता था इनको क्या ही जरूरत पड़ेगी आपकी, पर नहीं, आज इनको, आपको तो इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, शायद इनको आपसे ज्यादा आपकी जरूरत है, ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिसीजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिसीजन का कार्ड यहां पर क्यों है, यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो एक डिसीजन पे आ चुके हैं, और डिसीजन है कि इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव देना, कुछ पॉजिटिव करना, कुछ बेस्ट करना, कुछ अच्छा करना। यस, यहां पर दिख रहा है न्यू बिगिनिंग करना। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कुछ अच्छा इस रिश्ते में ना, कुछ अच्छा अब आपको, आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। तो उन्होंने डिसीजन ले लिया इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। उसके लिए इनको जो भी चैलेंजेस फेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करेंगे। आज उनकी दुआओं पर, उनकी प्रेयर पर बस आपका नाम होता है, बस आपका और आपका ही नाम होता है। यहां पर दिख रहा है प्यार आपके लिए ढेर सारा। द लवर्स का कार्ड देख लो, यहां पर द लवर्स का कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगेन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखा रहा है। बहुत प्यार है, ऐसा नहीं कि आप ही के दिल में है, आप ही सोचे चले जा रहे हो, आप ही के मन में है, नहीं, उनके मन में भी दिख रहा है, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, आइसोलेशन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए गाइस। यहां पर मुझे जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, ठीक है। राशियां भी अब भी बताऊंगी मैं आपको। 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं अब इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तीसरे व्यक्ति में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो इंटरेस्टेड नहीं है, और थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। यस, अब थर्ड पार्टी से ये ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, नहीं चाहिए थर्ड पार्टी, लिटरली इनको अब कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। आप दोनों के बीच में जो आए कोई नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि फैमिली है थर्ड पर्सन ना, फैमिली भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो यहां पर फैमिली को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, फैमिली के हिसाब से कर रहे थे, पर अब नहीं,
अब इनको अपने दिल की सुननी है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी फैमिली को लेकर, क्या करें क्या ना करें, पर अब अपने दिल की सुननी है। और दिल यहां पर बस आपके लिए फेवर कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। अब मैं जोटिक साइंस आपको बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोटिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। 1 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर और या 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।